जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे काम पिशाचिनी साधना प्रयोग का। खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए या दाम्पत्य जीवन में सुख पाने के लिए तंत्र शास्त्र में इससे बड़ा वशीकरण प्रयोग कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह साधना प्रत्यक्षीकरण साधना है। एक बार जब काम पिशाचिनी साधक के सामने प्रकट हो जाती है तो साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। साधक उसे वचन लेकर अपने जीवन की वो हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है जो आज तक वो मात्र एक कल्पना के रूप में सोचता था। जिस प्रकार कर्ण पिशाचिनी है, कर्ण मातंगी है, उसी तरह काम पिशाचिनी साधना प्रयोग है। इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक काम पिशाचिनी के साथ भौतिक जीवन के हर उस सुख को प्राप्त कर सकता है जो एक पति एक पत्नी से प्राप्त करता है या एक प्रेमी एक प्रेमिका से प्राप्त करता है। पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि साधक का चेहरा इतना आकर्षण युक्त हो जाता है, आभा युक्त हो जाता है कि वो जिसकी तरफ भी निगाह उठा के देखता है सामने वाला उसके प्रति वशीभूत हो जाता है। वशीकरण तो क्षण भर में ही हो जाता है। और काम पिशाचिनी जब सिद्ध हो जाती है और साधक के सामने प्रत्यक्षीकरण के रूप में आ जाती है तो साधक उससे किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करा सकता है। किसी का वशीकरण करा के, किसी के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाकर, या लॉटरी सट्टा कैसीनो के बारे में जानकारी प्राप्त करके, या उसके कितने दुश्मन हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, या सामने वाला क्या सोच रहा है, इसकी जानकारी माँ काम पिशाचिनी साधक को तुरंत ही बता देती है। कुछ लोग कहते हैं कि पिशाच है, राक्षस है, या भूत प्रेत डाकनी शाकनी है, ऐसी साधनाएं नहीं करनी चाहिए। तो यह मूलतः गलत है। आप कोई भी साधना कर सकते हैं। आखिर पिशाच हैं कौन? जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा भूतकाल में चली जाती है, या जो भूत उसकी आत्मा होती है हम उसे भूत कहते हैं। उसको कई नामों से हम जानते हैं, इसीलिए तंत्र में एक अलग ही विभाग बनाया गया या इन सब चीज़ों के लिए, जिसे हम डामर तंत्र कहते हैं। पिशाच हैं कौन या पिशाचिनी कौन है? जो आत्माएं शमशान में डाकनी शाकनी के साथ रह के उनकी सहायिकाओं के रूप में उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं या उनकी सहायता, जैसे महाविद्याएं हैं तो हर महाविद्याओं की अपनी अपनी अलग अलग 64 योगनियाँ हैं, उनकी सहायिकाएं हैं। या जैसे पुरुष में कोई देवता है, जैसे भगवान शिव हैं, तो उनके जो शक्तियां हैं वो भैरव या वीर के रूप में हैं, जैसे काल भैरव बटुक भैरव। उसी तरह काम पिशाचना साधना है। पिशाची भी एक ऐसी ही प्रकार की शक्तियां हैं जो सिद्ध हो जाने के बाद हर उस इच्छाओं की साधक की पूर्ति करती हैं जो करनी चाहिए। और दूसरी बात है, ये साधना बहुत सरल है, सुगम है और सभी प्रकार के साधक कर सकते हैं। और इस साधना को करने के बाद साधक के पुण्य का लॉस नहीं होता है। और चाहे महाविद्या का साधक हो या निम्न क्लास की साधनाओं का साधक हो, हर प्रकार के साधक इस काम पिशाचना साधना को कर सकते हैं। दूसरी बात, ये साधना कितने दिन की है? मात्र 11 दिन की साधना है। 11 दिन की साधना होने के कारण ये बहुत ही अद्भुत साधना है। इसमें पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ मुँह करके, काले वस्त्र को पहनकर, काले वस्त्र के आसन पर काम पिशाचिनी यंत्र जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित हो उसे स्थापित करके, काली हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य हो उससे आपको अनुष्ठान को संपन्न करना है। 11 माला 11 दिन। और रही बात इनमें जो आपको चढ़ाना है, तो वो चढ़ाना है, एक फूल कोई भी हो डेली चढ़ेगा, 2 लौंग चढ़ेंगे और 2 पान, 2 सुपारी। इसको डेली चढ़ाना है साधना के समय। और दीपक
जलना चाहिए। बिना दीपक की कोई भी तंत्र की साधना नहीं होती या कोई भी वैदिक पूजा भी संपन्न नहीं की जा सकती है। कवच को गले में, जिसे गुटका कहते हैं, धारण करके गुरु का एक माला, भैरव का एक माला, उसके बाद डायरेक्टली हाथ में जल लेके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करके इस साधना को संपन्न करें। कुछ चीज़ें हमने छुपा दी हैं। जब आप साधना करेंगे या करने की इच्छा होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे भी, हमारे आसपास किसी योग्य गुरु से भी, अपने आसपास किसी योग्य गुरु से, कहीं से भी। मेरा सिद्धांत है, तंत्रमय बने, साधना करें, साधनामय आपका जीवन हो। मंत्र है ओम सर्व स्त्री सर्व पुरुष वशीकरणी श्री श्री स्वाहा। बहुत ही अद्भुत मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो सदैव हमारा आश्रम, हमारा मोबाइल खुला रहता है। और मैं सदैव आपसे कहता हूँ कि साधना सबके लिए है और सभी साधनामय हो सकते हैं, सभी साधना कर सकते हैं और हर प्रकार की साधना कर सकते हैं। साधनाएं ना छोटी हैं ना बड़ी हैं। हाँ, उनकी क्षमता आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग साधनाएं होती हैं। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।